इसको दोस्तों वर्किंग कैपिटल साइकिल भी बोला जाता है, कैश साइकिल भी बोला जाता है, या फिर कैश टू कैश साइकिल भी बोला जाता है। तो मल्टीपल नाम एक ही काम। अच्छा दोस्तों, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? कैश टू कैश साइकिल। सर इसका क्या मतलब है? देखना, देखो यहां पे हेडर, ऑपरेटिंग साइकिल। अच्छा क्या है ये? मैंने बोल रहा हूं कैश टू कैश। सर इसका मतलब क्या है? देख, एक राउंड सर्कल बना दे, है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा, कैश यहां से शुरू हुआ, कैश यहां पे एंड हो गया, मतलब एक ही पॉइंट है, कैश टू कैश। सर मतलब क्या, कहना क्या चाह रहे हो? देखना, हमने यहां से बिजनेस शुरू किया, यहीं से शुरू किया था सीए लिमिटेड। हमने क्या किया? पैसा रेज किया सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से, तो हमारे पास कैश आ गया। अच्छा, फिर दोस्तों हमने उस कैश से क्या किया होगा? मान के चलो किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो पहले हमने क्या किया? रॉ मटेरियल्स बनाए, रॉ मटेरियल्स खरीदे होंगे सप्लायर से, रॉ मटेरियल खरीदे, फिर उसकी प्रोडक्शन शुरू करी, उस पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी, उस पर काम करना शुरू किया। उससे दोस्तों क्या हुआ? ये रॉ मटेरियल्स अपने वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट हुए, WIP। तो अब इन पे काम चल रहा है अभी, ठीक है, तभी तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है। अच्छा, फिर दोस्तों जब इस पे काम कंप्लीट हो गया, दीज आर रेडी फॉर सेल, तो ये फिर फिनिश गुड्स बन गए, है ना। ऐसे ही हमारा बिजनेस चलता है। देखना, पहले कैश था, कैश से रॉ मटेरियल खरीदा हमने, फिर रॉ मटेरियल पे जब मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी तो वर्क इन प्रोग्रेस बना, फिर उस वर्क इन प्रोग्रेस की जब मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो गई तो वो बन गया हमारे पास फिनिश गुड्स। अच्छा, फिनिश गुड्स आ गए, अब क्या करोगे? इसको बेचने जाओगे कस्टमर के पास, ठीक है, बेच देते हैं। तो जब कस्टमर को बेचा, हमने उधार पे बेचा होगा। मोस्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस दोस्तों क्रेडिट पे होती हैं, उधार पे होती हैं, तो इसका मतलब यहां पे हमने क्रेडिट पे बेचा होगा। अच्छा, तो जब क्रेडिट पे बेचा होगा, यहां पे क्या आ जाएगा? उधार आ जाएगा, ठीक है। तो उस उधार से क्या जनरेट होंगे? डेटर्स जनरेट होंगे, AR जनरेट होगा, है ना। आओ, तो जब फिनिश गुड्स को बेचा, यहां से क्या आ गया अपने पास? अकाउंट रिसीवेबल्स, AR बोल लो या फिर डेटर्स बोल लो, वन एंड द सेम थिंग। चलो, ये भी जनरेट हो गए, AR भी जनरेट हो गए। अच्छा, अब दोस्तों ये तो था हमारा रिसीवेबल वाला पीरियड, ठीक है। अब अकाउंट रिसीवेबल से कैश आ जाएगा, है ना, वो तो हो गया। अच्छा, ये है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल दोस्तों, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। बट दोस्तों एक चीज देखना, हमने जब सामान ये खरीदा होगा रॉ मटेरियल्स, तो हमने सप्लायर से हमने भी तो उधार लिया होगा। हमने कौन सा उसको फर्स्ट डे कैश पेमेंट कर दी, है ना। जब हमने रॉ मटेरियल खरीदा था तब हमने उससे क्रेडिट पे लिया होगा, तो इसका मतलब हमारी बुक्स में अकाउंट्स पेबल भी खड़े हैं। तो यहां पे अगर लिख दूं मैं EP या फिर क्रेडिटर्स, तो जब हमने सामान खरीदा तो अपने पास AP भी खड़े हैं। तो दोस्तों ये क्या है? कैश टू कैश साइकिल। अब देखना, मान के चलो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसा है कि जब आप रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हो तब वो 10 डेज पहले तो स्टॉक में पड़ा रहता है रॉ मटेरियल्स में। अच्छा, फिर उस पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है, 15 दिन दोस्तों हमें लग जाते हैं ऑन एन एवरेज उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में इनटू फिनिश गुड्स। अच्छा, फिनिश गुड्स दोस्तों जब बन गए एक बारी, तो हमें क्या लगता है? अराउंड 5 दिन लग जाते हैं मान लो उसको सेल करने के लिए। तो 5 दिन वो स्टॉक एज अ फिनिश गुड्स ही अपने पास रहता है। अच्छा, सामान बेच दिया, अब डेटर्स के पास चला गया। अब डेटर्स से हमारे पास पैसे आएंगे, कितने दिन वो लेते हैं? क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। मान के चलो हमारी 30 दिन की क्रेडिट पॉलिसी है, ठीक है। तो ये लोग क्या लेंगे, यहां पे लिख लें, ये लोग मान के चलो 30 डेज ले लेते हैं
हमें पे करने के लिए। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो आप साइकिल बढ़िया ही जा रहा है, 10 दिन यहाँ लग गए, 15, 5, 30 दिन, ये एडअप हो रहा है। बट दोस्तों यहाँ पे फायदा भी तो हो रहा है। कुछ एक जब क्रेडिटर्स को हमने लिया तो उनसे भी तो हम उधार पे सामान लेते हैं, उनसे भी तो हम क्रेडिट साइकिल पे लेते हैं। तो यहाँ पे भी मान के चलो 20 दिनों का उधार हमें मिल जाता है, तो ये माइनस में चला जाएगा क्योंकि ये हम ले रहे हैं दोस्तों, इसकी वजह से ये कैश टू कैश साइकिल छोटा होगा। चलो एक बार टोटल करके बता दो मुझे कितने आए दिन, 10 दिन, 15 दिन, ये हो गए 25, ठीक है। फिर ये 5 दिन ऐड कर दो 30, फिर ये 30 ऐड कर दो 60 हो गया, -20। दोस्तों कितने डेज आ गए अपने पास, 40 डेज, है ना। तो ये 40 डेज क्या है, 40 डेज अपने पास आ गया ऑपरेटिंग साइकिल, या फिर इसको कैश टू कैश साइकिल भी बोल सकते हो। अब ये कैश टू कैश साइकिल कैसे हुआ वो आपको अच्छे से अब इस डायग्राम से समझ आ जाएगा। चलो एक बार अब ड्रॉ करो, डायग्रामेटिकली ड्रॉ करो, फिर आपको फॉर्मूला से करवा देता हूं। चलो चलो पहले इतना ड्रॉ कर लो पॉज करके आराम से, मजा आ रहा है ना। अच्छा, अब दोस्तों जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, है ना, हम इन तीनों को कंबाइन करके इन्वेंटरी से भी बोल सकते हैं ना। ये तीनों क्या है, पार्ट ऑफ इन्वेंटरी ही तो है। रॉ मटेरियल भी, WIP और फिनिश गुड्स भी, बस इतना बताना था। अच्छा, अब दोस्तों फॉर्मूलाज पे आ जाओ। फॉर्मूला ए, अगर आपको बोले क्वेश्चन कि ऑपरेटिंग साइकिल निकाल के दो या कैश टू कैश साइकिल निकाल के दो, डेज निकाल के दो, कितने होते हैं, निकल जाएंगे ना। तो यहां पे लिखो ऑपरेटिंग साइकिल। कैसे निकालोगे डेज दोस्तों, रॉ मटेरियल के दिन प्लस WIP प्लस फिनिश गुड्स, तो ये तो ना इन्वेंट्रीज हो गई, ठीक है, प्लस AR अकाउंट रिसीवेबल्स माइनस AP, तो वो भी तो माइनस होगा जो बाद में आपको मिल रहा है ना। तो ये हो गया आपके रिसीवेबल वाला पोर्शन, ठीक है, माइनस हो जाएगा इसमें अब AP। क्लियर हुआ फॉर्मूला, चलो नोट कर लो इतना पहले, फिर आगे चलते हैं, कर लो नोट। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये जो ऑपरेटिंग साइकिल डेज आए अपने पास है ना, ये ज्यादा अच्छे होते हैं कि कम अच्छे होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, तो यहां पे तो हमने निकाल ले 40 दिनों में कैश आपका रिकवर होके कैश बन गया, ठीक है। एक ऑप्शन है 40 दिन, एक ऑप्शन दोस्तों आई मान के चलो यहां पे 85 डेज, जस्ट फॉर एग्जांपल, है ना, 85 डेज। अच्छा दोस्तों कौन सी ऑप्शन अच्छी होगी, 40 दिन में फटाफट कैश आ जाए कि 85 डेज में आए। बिल्कुल दोस्तों, 40 दिन में जितनी जल्दी कैश आएगा फिर नेक्स्ट साइकिल शुरू होगा, फिर नेक्स्ट साइकिल शुरू होगा, उतने ज्यादा हम साइकिल्स घुमा पाएंगे। अगर हमने एक साइकिल में 85 डेज लगा दिए तो उतना बिजनेस हमारा स्लो चलेगा, उतना कम हमारा बिजनेस चलेगा, है ना। चलो इसलिए दोस्तों बोला जाता है ये जो ऑपरेटिंग साइकिल है दिस इज लोअर द बेटर, जितना ये कम होगा उतना ही हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है। लिखना है तो लिख लो, दिस इज लोअर द बेटर। इतना समझ आया। अच्छा सर पहले तो ये बताओ अब हम पढ़ा क्यों रहे हो, ये ऑपरेटिंग साइकिल क्यों पढ़ा रहे हो। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि हम क्या निकालना चाह रहे हैं, यहां पे एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल निकालना चाह रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। तो उसके लिए एक जो मेथड है वो है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। दोस्तों वही पढ़ रहे हैं ताकि हमें समझ आए कि ऑपरेटिंग साइकिल से कैसे हम वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं। अच्छा सर अभी तो हमने सिर्फ डेज निकालने हैं, यहां से तो 40 दिन पता चले
यहां से वर्किंग कैपिटल थोड़ी पता चल रही है कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए। चलेगी पता दोस्तों, रुको जरा, सब्र करो, है ना। आओ, यहां से डेज आ गए, कितना हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों बी स्टेप पे हम निकालेंगे कि कितने बार एक साल में हमारा ये साइकिल कंप्लीट होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक साइकिल 40 दिन में कंप्लीट होता है ना। तो एक साल में आप कितने साइकिल घुमा सकते हो ये फाइंड आउट कर लें। कैसे करेंगे देखना, पहले तो हेडर लिख लो, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर या फिर दोस्तों इसको कैश टर्नओवर भी बोल दिया जाता है कि टर्नओवर कितनी है हमारी, कितनी बार वो टर्न हो रहा है, कितनी बार वो साइकिल्स घूम रहे हैं, है ना। तो कैश टर्नओवर कितनी है, ठीक है, इसको मार्क कर लो। कई बार आईसीए पूछ लेती है कैश टर्नओवर, तो आपको कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, सर ये कैश टर्नओवर क्या चीज है। कुछ नहीं है, वही है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर। अच्छा, निकलेगा कैसे ये तो आपको पता चल गया होगा, हिंट आ गया होगा, है ना। इक्वल टू 365, साल में दिन होते 365, डिवाइडेड बाय एक साइकिल में कितने दिन लग रहे हैं, है ना, ऑपरेटिंग साइकिल डेज। तो अगर दोस्तों ये फॉर्मूला लगाया, मान के चलो हमने हमारे केस में 365 डिवाइडेड बाय 40 किया, मतलब अराउंड 9 बारी हमारा साइकिल घूम जाता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9, ठीक है ना। चलो ये फॉर्मूला लिख लो। तो इससे भी सर वर्किंग कैपिटल नहीं पता चला, इससे तो ये पता चला कि साल में कितने साइकिल्स हम घुमा रहे हैं। हमें तो वर्किंग कैपिटल निकालनी है सर, वो सिखाओ। निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आओ आगे चले। अब सी स्टेप दोस्तों यहां पे पक्का हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आपको मिल जाएगी हमारी एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, कितनी वर्किंग कैपिटल आपको रखनी है। आ जाओ, तो यहां पे लिखो, इसको एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल बोल सकते हैं, फोरकास्टेड वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हैं, कि हमने कितनी वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट करी कि इतनी वर्किंग कैपिटल होगी अपने पास। या फिर दोस्तों इसको बोला आईसीए कभी कभी बोल जाती है मिनिमम लेवल ऑफ कैश टू बी मेंटेन्ड, यानी कि कितना लेवल ऑफ कैश हमें मेंटेन करना है। दोस्तों हो गया रिलेट। तो कई बारी आईसीआई इसको कैश के एंगल से भी देखती है, क्योंकि कैश टू कैश साइकिल ही है ना दोस्तों, तो उधर से भी रिलेशन आ जाता है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, फाइनली अब बता दो कैसे अपने पास वर्किंग कैपिटल निकलेगी। हम यहां पे लेंगे ऑपरेटिंग कैश कॉस्ट पर एनम, साल में हमारी कितनी कैश लेनी। दोस्तों यहां पे बस ध्यान रखना, कैश कॉस्ट पर एनम, साल में अपनी कितनी ऑपरेटिंग कॉस्ट लगती है सिर्फ कैश वाली, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। अच्छा चलो ये फॉर्मूला लिखो, फिर एक एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूलाज लिख लो पहले। लिखा आपने। अच्छा, अब एग्जांपल्स डालने दोस्तों, इसको रियल वर्ल्ड में लेके आते हैं। तो ये तो हमने 40 डेज कर लिया कैलकुलेट, है ना, ऊपर पूरा डायग्राम बनाया, 40 दिन आ गया। अच्छा, अब साइकिल कितने होंगे, डेज कितने होंगे, ये निकाल लेते हैं। 365 बाय 40 करके कितना है ये, 9.125 साइकिल्स आ गए अपने पास। अच्छा, अब दोस्तों मान के चलो जो साल की ऑपरेटिंग कैश कॉस्ट है, कैश का मतलब दोस्तों यहां पे हमें नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे डेप्रीसिएशन, एमोर्टाइजेशन, अगर कोई और ऐसे नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं वो इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ कैश की बात होगी, ठीक है। तो मान के चलो ऑपरेटिंग कैश कॉस्ट पर एनम अपने पास 10 लाख रुपए है, ठीक है। एग्जाम्पल, साइकिल्स कितने हमने निकाले, 9.125। चलो दोस्तों इसको डिवाइड करके जो फिगर आएगी
उतना वर्किंग कैपिटल हमारे पास होना चाहिए। आ जाओ, कितना आ गया ये 1,09,589.04। चलो दोस्तों ये क्या आया, ये अब आई एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। तो जो हमें फाइंड आउट करना था दोस्तों, 3 स्टेप्स आएंगे यहां पे वर्किंग कैपिटल में। 3 स्टेप्स के थ्रू हमारे पास से वर्किंग कैपिटल निकल सकती है वाया द ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। क्लियर है? चलो एक बार एग्जांपल भी नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। मजा आ रहा है ना करके? यस दोस्तों, ऐसे ही सारा एफएम सब्जेक्ट हमने किया है, करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे अच्छे से और अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन के निकलेंगे। क्लियर है? चलो अब आओ कैप्सूल के ऊपर। दोस्तों ये ज्ञान है ठीक है, सब मैंने आपको समझा दिया है, सब आपको देखना ऑलरेडी आता होगा। जब आपके पास टाइम हो आराम से एक बार इसको रीडिंग कर लेना, एक ही बार रीडिंग करोगे काफी है। ठीक है, आगे से आपको क्या पढ़ना है, वही फॉर्मूलाज पढ़ने जो आपको पढ़ाए, प्लस एक बार वो डायग्राम देख लेना गोले वाला, है ना, कभी नहीं भूलोगे आप। चलो फॉर्मूलाज दोस्तों चाहिए तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया बोर्ड नोट्स पे, तो यहाँ पे भी लिख सकते हो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। वरना हमारे एक्सप्रेस नोट्स में दोस्तों ऑलरेडी सब लिखा हुआ है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, फॉर्मूलाज अपने लिए लिख सकते हो। क्लियर है? चलो दोस्तों इसके बाद फिर होल्डिंग्स पीरियड अप्रोच है, बाद में करेंगे। पहले काम करते हैं, इसके कुछ एक क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं ऑपरेटिंग साइकिल के, ताकि हमें कॉन्फिडेंस भी आ जाए, जो हमने पढ़ा है अच्छे से पढ़ लिया। आ जाओ दोस्तों क्वेश्चन बैंक के ऊपर आ जाओ, चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन बैंक, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? चलो चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको पढ़ना शुरू करो। ठीक है, देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। चलो चलो पढ़ना शुरू करो। देखना, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ XYZ लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल्स पीरियड। यानी दोस्तों जो हमने स्टेप ए में निकाला, हमें डेज निकालने हैं, कितने दिनों का हमारा ऑपरेटिंग साइकिल रहता है। ठीक है, बी नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर, तो ये तो निकल ही जाएगा, स्टेप बी मांग लिया। अच्छा दोस्तों स्टेप सी में वर्किंग कैपिटल आती थी, वो इसने मांगा ही नहीं। ठीक है, नहीं मांगा तो हम भी नहीं निकालेंगे, जो मांगा है वो निकाल देंगे, है ना। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा पहले एक बार फॉर्मूला लिखूं ऊपर, एक काम करते हैं पढ़ते हैं पहले, है ना, लाइन बाय लाइन। आ जाओ, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये आ गई रॉ मटेरियल कंजम्पशन, मतलब P&L के लिए दोस्तों रॉ मटेरियल वाला हिस्सा, है ना। तो यहां पे अगर मैं लिख दूं रॉ मटेरियल P&L, अच्छा फिर आ गया एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल के लिए बैलेंस शीट का पार्ट। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द ईयर। अच्छा तो दोस्तों ये WIP के लिए हो गया ना, कि वर्क इन प्रोग्रेस के लिए P&L का क्या पार्ट है। फिर एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस की बैलेंस शीट वाली फिगर दे दी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये हो गया अपने पास फिनिश गुड्स का लिए P&L वाली चीज। और आ जाएगा एवरेज फिनिश गुड्स स्टॉक हेल्ड, तो फिनिश गुड्स के लिए बैलेंस शीट वाली चीज। अच्छा सर ये चीज नहीं अभी समझ आई, आपने ऐसे कैसे बोल दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन WIP के लिए है, कॉस्ट ऑफ गुड्स फिनिश गुड्स के लिए है ना। दोस्तों थोड़ा सा रुको, बस अभी हम थोड़े टाइम में कॉस्ट शीट बनाएंगे। वैसे तो आप कॉस्टिंग में पढ़ के आए हो, स्टिल मैं यहाँ पे आपको एक प्रॉपर कॉस्ट शीट बनाऊंगा, उधर से देखना आपको ये चीजें फिर क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि कैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन WIP के लिए है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिनिश गुड्स के लिए। क्लियर है? अभी के लिए आप मान लो, क्योंकि मैं बोल रहा हूं अभी वो चीज हमने पढ़नी है, अभी मुझे आपको सिर्फ ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ाना है ना। कॉस्ट शीट थोड़ी देर रुको, वो भी पढ़ा दूंगा आपको। चलो
नेक्स्ट क्या बोलता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम डेटर्स। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दे दिया क्वेश्चन ने, सीधा AR डेज दे दिए, 45 डेज हमें AR के लिए लग जाते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग साइकिल के लिए जो डेज चाहिए होते हैं AR के, क्वेश्चन ने दे दिए सीधे, ठीक है। फिर दे दिया एवरेज क्रेडिट पीरियड अवेल्ड, दोस्तों AP का भी दे दिया 30 डेज AP, ठीक है। और फिर बोलता है नंबर ऑफ डेज इन ईयर, आप मानोगे 360, ठीक है। दोस्तों अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो जनरली हम 365 से ही करते हैं, 365 डेज ही होते हैं साल में, 365। बट अगर क्वेश्चन ने बोल दिया 360 तो उससे लड़ाई नहीं करोगे, 360 बोला है ओके, 360 से हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो दोस्तों अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अच्छा इसका फॉर्मूला लिखें, ए फॉर्मूला क्या होगा, रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस फिनिश गुड्स प्लस AR माइनस AP। तो यहाँ से हमारे पास डेज आ जाएंगे, है ना। दोस्तों पहले हेडर्स लिख लेना यहाँ पे, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इक्वल टू, ठीक है। अच्छा अब दोस्तों क्वेश्चन में हमें AR का तो दे दिया है +45, AP का भी दे दिया है -30। अच्छा इस सब का कुछ नहीं दिया, सीधा सीधा नहीं दिया दोस्तों, कैजुअली दे दिया हमें। रॉ मटेरियल का P&L BS दे दिया, वर्क इन प्रोग्रेस का P&L BS दे दिया, सिमिलरली फिनिश गुड्स का P&L BS दे दिया। अब याद आया आपको, रेशियो चैप्टर में मैंने आपको करवाया था एक चीज, इसमें भी अभी करवाऊंगा, थोड़ी देर रुको बस, इसके बाद वही डिटेल में करवाऊंगा। बट एक बार हाई लेवल पे याद है, हमने रेशियो एनालिसिस में भी ये चीज करी थी। अगर आपको कभी भी किसी चीज के डेज निकालने हैं तो एक थंब रूल हमने फाइंड आउट किया था, बैलेंस शीट डिवाइडेड बाय P&L पर डे कर दोगे, हमारे पास उस चीज के डेज आ जाएंगे। याद है ना दोस्तों, बिल्कुल। तो यहां पे अगर हमें पहले रॉ मटेरियल के लिए फाइंड आउट करने हैं, रॉ मटेरियल के लिए बैलेंस शीट वाला पोर्शन क्या है, क्वेश्चन ने बता दिया कितना है, 50,000, ठीक है। और ये P&L 6 लाख ड्यूरिंग द ईयर है दोस्तों, पूरे साल का P&L है। हमें क्या चाहिए, पर डे चाहिए, तो पूरे साल को ये नंबर ऑफ डेज से हम डिवाइड कर देंगे, पर डे आ जाएगा। चलो तो बैलेंस शीट का पोर्शन हो गया हमारा इसके लिए 50,000, P&L पर डे आ जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 360, है ना। फिगर्स ठीक हैं, बिल्कुल दोस्तों। तो यहां से रॉ मटेरियल के डेज आ जाएंगे, निकाल लो कितने आए, ये आ गए अपने पास 30 डेज, है ना दोस्तों। तो रॉ मटेरियल भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ये हो गया अपने पास वर्किंग नोट्स, ठीक है। रॉ मटेरियल के आगे 30 दिन, चलो यहां पे भर लेते हैं अब 30 दिन प्लस, अब ऐसे ही वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स के करेंगे, टोटल करेंगे, डेज आ जाएंगे, है ना। चलो पहले एक बार इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लो, चलिए आगे। नेक्स्ट दोस्तों क्या है हमें करना है, ऐसे ही WIP के लिए करना है। चलो कर लो, आप फिगर्स दिए रखी हैं, प्रैक्टिस करो साथ साथ में। सेकंड है WIP के लिए। अच्छा WIP के लिए बैलेंस शीट क्या है, 30,000, P&L 5 लाख डिवाइडेड बाय 360, है ना। 30,000 P&L आ जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 360। चलो कितना है ये, $21.60 डेज आ गए। देखो एक बारी, अब अगर चाहिए तो 21.60 भी लिख सकते हो, या उसको राउंड ऑफ करके काम करते हैं, फुल डेज में ले आते हैं 22 डेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि हमने राउंड ऑफ कर दिया, 21.60 को राउंड ऑफ, अपर राउंड ऑफ कर दिया, 22 आ गया, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अब निकालो फिनिश गुड्स के लिए। फिनिश गुड्स के लिए डेज कितने होंगे देखते हैं। फिनिश गुड्स का P&L वाला पोर्शन है 8 लाख साल का,
बैलेंस शीट है 40,000। चलो, तो ये हो जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख साल का है, डिवाइडेड बाय 360। चलो दोस्तों, कितना आ गया? फिनिश गुड्स का भी कैलकुलेट कर लो। ये आ गया 18 डेज, है ना। चलो दोस्तों, सबके डेज आ गए। अब तो क्या करना है, बस फिगर्स डालने फॉर्मूला में, आंसर देखना, तर 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 करके हमारे सामने आ जाएंगे, है ना। चलो, तो ऊपर डालते हैं 22 डेज और 18 डेज। टोटल कर लो दोस्तों, कितना हो गया? 18 प्लस 22 प्लस 30 प्लस 45 माइनस 30। कितने डेज आ गए अपने पास यहां पे दोस्तों? करो कैलकुलेट। 85 डेज। चलो, ए पार्ट हो गया डन, डन डन आ डन डन। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ गया। चलो एक बार नोट कर लो पहले इतना, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों वैसे तो आपको ये बोर्ड नोट्स भी मिल ही जाते हैं। आपको पता है कि आपकी गूगल ड्राइव के फोल्डर में या पेन ड्राइव में जैसे भी आपने बाय किया है, आपके पास ये बोर्ड नोट्स भी आ जाएंगे। स्टिल बट आप साथ साथ प्रैक्टिस करो, खुद अपने हाथों से लिखो, तभी आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, है ना दोस्तों। चलो, कर लिया नोट? ओके, तो ए पार्ट हो गया अपना डन, ये हो गया। अब चलते हैं नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर। दोस्तों जब एक साइकिल हमें पता है कितना है, तो साल में कितने साइकिल्स होंगे निकाल ही सकते हैं ना। वो तो बहुत इजी काम है। आ जाओ, बी नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स कैसे आ जाएंगे? 360 बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। बिल्कुल दोस्तों, फिगर्स डाल दो, आंसर बता दो। तो ये हो गया 360। दोस्तों 360 इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि साल में 360 दिन है। अगर है तो फिर हम नहीं लड़ेंगे कि 365 होते हैं, हमें तो पता है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है तो मान लो। चलो दोस्तों, वैसे अगर बताऊं, फाइनेंस में काफ़ी कैलकुलेशंस के लिए हम 360 डेज भी यूज़ करते हैं, क्योंकि 30 डेज इन अ मंथ होते हैं। ठीक है, 30 × 12 करके 360 आता है। तो जनरली बहुत बार फाइनेंस कैलकुलेशंस के लिए 360 भी यूज़ होता है, तो इट इज़ फाइन। ठीक है, चलो, डिवाइडेड बाय यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड हो गया 85 डेज। दोस्तों आंसर बताओ कितना हुआ? कितने साइकिल्स आए अपने पास? 4.24 साइकिल आए या 23 साइकिल आए, वॉट एवर अप्रॉक्सीमेटली। तो चाहिए तो 4.23 या फिर राउंड ऑफ करके 4.24 भी ले सकते हो, साथ में अप्रॉक्सीमेटली लिख देना, क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया है तो अप्रॉक्सीमेटली लिख देंगे, है ना दोस्तों। दोनों पार्ट क्वेश्चन के हो गए डन डन आदन डन। अच्छा सर, तीसरा पार्ट क्वेश्चन ने बोला ही नहीं दोस्तों, वर्किंग कैपिटल निकाल के आओ। अगर बोला होता क्वेश्चन ने तो कैसे करते हैं? हमें उसके लिए पहले चाहिए होती कि कितनी कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट है पूरे साल की। दोस्तों वो पूरे साल की लेंगे, डिवाइडेड बाय ये कर देंगे कितने ऑपरेटिंग साइकिल हमारे घूमते हैं, कितने नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ जाता है ना। मजा आया करके? चलो नोट कर लो एक बारी, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।